हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन तक पढ़ा था। आज हम कैटालाइसिस सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। कैटालाइसिस अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है, कैटालाइज वो सब्सटेंस है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और उसमें कंज्यूम भी नहीं होते हैं रिएक्शन में। ठीक है, इज कॉल्ड कैटलिस्ट। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। कैटालाइटिक प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। जैसे N2+3H2 है, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है और MO प्रमोटर है। ये इस Fe कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और NH3 को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, कैटालाइटिक पॉइजन क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालाइटिक पॉइजन, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल, सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक है, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्ट करते हैं पॉइजन्स की तरह बिकॉज दे लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट है होमोजेनस कैटलिस्ट, व्हेन द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सेम फेज इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब कैटलिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालाइसिस। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल है ये SO2 O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट है, SO3 बना रहा है। ये मैकेनिज्म क्या होता है? होमोजीनस कैटालाइटिक रिएक्शन का। दीज रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इनको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो कैटलिस्ट है वो कंबाइन हो जाता है विद वन ऑफ द रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट बनाता है पहले। ये जो इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, या तो डिकम्पोज हो जाता है या वो कंबाइन हो जाता है दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट बना लेता है। एंड कैटलिस्ट इज इजीली रीजनरेटेड। ठीक है, जैसे SO2 है, जैसे ये एग्जाम्पल है SO2+O2 NOSO3 बना रहा है। इसका मैकेनिज्म है, देखिए कैटलिस्ट है ये NO+O2 रिएक्टेंट, एक ये जो कैटलिस्ट है ये एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस कर रहा है NO2। ये जो इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है, ये दोबारा से SO2 के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा SO3+2NO। ये कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? व्हेन द कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज देन द रिएक्टेंट का फेज अलग, कैटलिस्ट का फेज अलग। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटलाइसिस। N2+3H2 है, Fe सॉलिड कैटलिस्ट है, MO की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है, NH3 बना रहा है। मैकेनिज्म क्या होता है हेट्रोजीनस कैटालाइटिक रिएक्शन का? हेट्रोजीनस कैटालाइटिक रिएक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइट, occurrence of chemical reaction on the surface of the catalyst through the formation of intermediate. Next is desorption of product molecules from the surface and thereby making the surface available again for more reaction to occur. Next, diffusion of product away from the surface of the catalyst. This is catalyst, this is reactant. Adsorption होगा surface पर, इस तरीके से ये adsorption हो रहा है। उसके बाद formation होगा intermediate का, ये intermediate बन गया, फिर desorption हो जाएगा product molecule का, product अलग हो गया, catalyst अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी कैटलिस्ट की। द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स करती है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। अ कैटलिस्ट में accelerate a reaction to as high as 10 to the power 10 times. The mixture of H2 and O2 can be stored for any period, but in the presence of platinum, the reaction occurs with explosive violence. H2+O2 है, platinum की presence में H2O बना लेगा। ठीक है, अब देखिए selectivity of catalyst, ये हम next video से start करेंगे। Okay, on this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.